सुखी, दीन माने गरीब। गरीब आदमी तो कहते हैं कि हम सुखी नहीं, धन वाले सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को वारी। धन वाले कहते हैं हम सुखी नहीं, नरेंद्र मोदी सुखी है, देश का राजा है। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहते हैं हम सुखी नहीं, तो ये महात्मा लोग सुखी है, रुखी सुखी खा करके और आराम से भगवान के भजन करते हैं। हमें तो पूरे देश की टेंशन है, ये महात्मा लोग सुखी है। पर महाराजा कहे सुख इंद्र को वारी। महात्मा लोग कहते हम थोड़ी सुखी है, मांग करके रोटी खानी पड़ती है। इंद्र सुखी है जो आराम से ऊपर बैठा, अप्सराएं उसके आगे नाचती है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन माने चार मुख वाला ब्रह्मा जी। इंद्र कहता मैं सुखी नहीं, तो चार मुख वाला ब्रह्मा जी सुखी है। चतुरानन कहे सुख विष्णु को वारी। ब्रह्मा जी कहता मैं सुखी नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को सारे देश की टेंशन है, सृष्टि रचना का काम। विष्णु सुखी है, आराम से क्षीर सागर में पड़ा रहता है और उसके लक्ष्मी चरण दबाती है, वो सुखी है। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुखियारी। तुलसी बाबा ने विचार करके कह दिया कि जो भगवान के भजन करते हैं ना भैया, वही सुखी है, और इस संसार में कोई सुखी नहीं। भैया इस संसार में सुख नहीं है। बेटा माँ के गर्भ में जब बालक होता है तब तो सुखी होता है। भैया कौन सी बुरी बात कह दी तूने? मैया माँ के गर्भ में जब बेटा होता ना, नीचे को सिर ऊपर को पैर, जिस प्रकार एक पिंजरे के अंदर पक्षी बंद होता ना भैया, 9 महीने उल्टा लटका रहना पड़ता है। 100 जन्मों की बातें याद आ जाती है, और 9 महीने तक भगवान से एक ही प्रार्थना करना दिन रात, मैया हे शरणागत के वत्सल, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, हे ठाकुर, कब मुझे बाहर निकालोगे? और इस बार मैं बाहर आ गया तो तेरे नाम का सुमिरन करके और मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर लूंगा। पर पापी जीव यहाँ आने के बाद में भगवान को भूल जाता है। मैया गर्भ में बड़े दुख होते हैं। जैसा भी मैया भोजन करती है, खट्टा लवण युक्त, मिर्च ज्यादा हो, शरीर के अंदर खुजलाहट होती है, पर वो हिल नहीं सकता। पिंजरे के अंदर पक्षी बंद होता ना, इसी प्रकार 9 महीने उल्टा लटका रहना पड़ता है। बेटा जन्म ले लेता है फिर तो सुखी हो जाता है भैया, खाका सुखी हो जाता है। जन्म लेने के बाद में बाल्यपन के दुखों को भोग करता है। बाल्यपन के दुख बहुत ज्यादा होते हैं भैया। नई चमड़ी होती है, मच्छर काटते हैं, पर वो हिल नहीं सकता, रोता ही रोता है। बालक है, रोएगा, भैया सोचे कि पेट में दर्द होगा, दवाई देंगे, उसको भूख लगी है, अब बोल नहीं सकता। बालक के पेट में दर्द है, भैया सोचती है इसको भूख लगी है, दूध देती है, पर उसके पेट में दर्द है, पर वो बोल नहीं सकता है कि नहीं? बाल्यपन के दुखों को भोगता है, उल्टे करेंगे। 4 बार में बिठा दिया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरेगा, उसको पता ही नहीं नीचे गिरने के बाद में तेरे को चोट लगी। बाल्यपन के दुखों को भोग करना पड़ता है भैया। अच्छा बेटा, कुछ बालक और बड़ा हो जाता है फिर तो सुखी है भैया। बालक कुछ बड़ा हो जाता है, उसके बाद में उसको विद्या अध्ययन करनी पड़ती है, और विद्या अध्ययन के समय तो भैया इतना दुख है जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? है कि नहीं? अब तो कोई पहला ज्यादा होगा। अब तो विद्या अध्ययन के समय कोई दुख नहीं है। अब तो जे मास्टर एक थप्पड़ मारते तो माँ भी वहां कर, पापो भी वहां कर, तेरा गुदर भी खा देगा, तेरी ये कर देगा, बाप कर देगा, मार देगा, मर जाएगा। पहला विद्या अध्ययन में बड़े दुख हो तो इतना मास्टर कूटता, इतना घरा कूटता, बोले तो बड़ा बोले सारे दिन कूटी जन्म रहे। तो विद्या अध्ययन के समय में यह दुख। अच्छा बेटा, कुछ बालक और बड़ा हो जाता है फिर तो सुखी हो जाता है भैया। बालक कुछ और बड़ा हो जाता है, उसके बाद में जवानी आ जाती है, और जवानी के आने के बाद में हो जाती है शादी, और जिसकी हो गई शादी उसकी समझो बर्बादी। और भैया सारी चीजों से गया, खाने पीने से गया, ओढ़ने बैठने से गया, फिर तो भैया सारे दिन बैल की तरह कमाना पड़ता है। आसुरी संपत्ति आ जाती भैया, फिर तो कोई चीज दिखाई देती नहीं, केवल धन ही धन दिखाई दे रहा है। बेटे पोतों के चक्रों में फंस करके धन ही धन कमाता है, यम की बाधाओं को नहीं देखता, पाप कर्म करता है दिन रात। और सच्चाई की बात है भैया, जवानी आने के बाद में इंसान मौत को भूल जाता है, फिर सोचता मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो सदा ही पिंडो ही रहूंगा। दादो भरियाणो चाहिए, धन आनो चाहिए, चाहे पाप की कमाई हो चाहे धर्म की, पर पाप की कमाई का धन नहीं लाना चाहिए। भैया जवानी के अंदर पापा कर्म करता है,
अच्छा बेटा, कुछ बालक और बड़ा हो जाता है, फिर तो सुखी हो जाता है भैया। और बड़ा होने के बाद में बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा तो भगवान किसी को ना दे, बुढ़ापा बहुत बुरा है। चलने फिरने की शक्ति घट जाती है भैया, खाया पिया पचता नहीं, सारे दिन गेट के ऊपर पड़ा रहना पड़ता है कुत्ते की तरह। जो भी भोजन दे दिया जाता है उसको खा पी करके टाइम पास करना पड़ता है भैया। बुढ़ापा भगवान किसी को ना दे, बुढ़ापा बुरा है। बुढ़ापे के अंदर रोग आकर के शत्रु की तरह उसके ऊपर प्रहार करते हैं। अच्छा बेटा, इस संसार को छोड़ करके जीव चला जाता फिर तो सुखी थे भैया। बहुत बुरी बात कह दी तूने। 100 बिच्छू के काटने से जो पीड़ा होती है ना भैया, इतनी पीड़ा प्राण निकलते समय होती है। और संसार से छोड़ करके जीव ऊपर को जाता है भैया, सुन मेरी बात को, कैसे जाता है भैया। इस संसार को छोड़ करके जीव जैसे ही जाता है ना, तो प्राण निकलते समय अनेक प्रकार की पीड़ाओं का सहन करना पड़ता है। यमराज के दूत पकड़ करके और आत्मा को निकाल लेते हैं, और शरीर यहीं पर पड़ा रह जाता है। और यमराज के दूत उस आत्मा को लेकर के